हाय फ्रेंड्स, आज है 26 जनवरी। तो आप सभी को मेरे तरफ से रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे सीपेट के बारे में। सीपेट क्या है, कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या है, कितने कॉलेज हैं और कहाँ कहाँ कॉलेज हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। आज आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा सीपेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि सीपेट का पूरा नाम क्या है। सीपेट का जो पूरा नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, सीपेट का पूरा नाम होता है, लेकिन इसका जो पुराना नाम था वो क्या था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। बस प्लास्टिक की जगह पे पेट्रोकेमिकल कर दिया गया है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये नाम कब चेंज किया गया? 27 मई 2020 को इसका नाम चेंज किया गया। नहीं तो इसके पहले उसका जो नाम था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और 21 मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। एक केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो चलिए अभी इसके बारे में डिटेल से हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फॉर्मरली नोन एज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल है ना, इसका जो पहले जो जिस नाम से जाना जाता था वो क्या था, प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इसका जो पहला कॉलेज बनाया गया था चेन्नई में बनाया गया था 1968 में। सीपेट का जो पहला कॉलेज बनाया गया 1968 में बनाया गया था, जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर भी है। चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर भी है और वो यूएनडीपी प्रोग्राम के तहत बनाया गया था। तो इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर जिसको इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया है, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सीपेट का पहला कॉलेज चेन्नई में बनाया गया, 1968 में बनाया गया और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, चेन्नई में है। तो अभी आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी टोटल कॉलेज कितने हैं? टोटल 37 कॉलेज हैं। सीपेट के टोटल 37 कॉलेज हैं और 5 मोर इन प्रोसेस, यानी कि 5 नए और कॉलेज ओपन होने वाले हैं। इसमें से एक अयोध्या में ओपन होगा, फैजाबाद में, और एक भागलपुर में ओपन होगा, बिहार में, और 3 और ऐसे हैं जहाँ पे टोटल 5 नए कॉलेज ओपन होने वाले हैं। और ये 37 कॉलेज है ना, इसका लिस्ट मैंने नीचे दिया हुआ, अभी मैं आपको नीचे जाके बताता हूँ। ठीक है, अभी सीपेट का हेड ऑफिस कहाँ है, चेन्नई में है। यहाँ पे मैंने एड्रेस लिख दिया है। अब इसके कोर्स के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से कोर्स हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिप्लोमा प्रोग्राम्स के बारे में। डिप्लोमा प्रोग्राम्स में क्या है, सबसे पहले डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। कोर्स कोड क्या है, डीपीटी, इसको शॉर्ट में डीपीटी बोलते हैं। डीपीटी कितने साल का होता है, 3 साल का होता है। और इसमें एडमिशन लेने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तो 10th पास होनी चाहिए। या तो 10th पास हो, या फिर जो 10वीं का एग्ज़ाम इस साल देने वाले हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। जिसका रिज़ल्ट नहीं आया है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सीपेट जेई। अप्लाई कैसे करना है, हर साल सीपेट जेई का एग्ज़ाम होता है, जिसको क्लियर करने के बाद आपका सीपेट में एडमिशन होता है। इसका फॉर्म जो आता है फरवरी में आ जाता है, बट इस साल हो सकता है लेट होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। बट इसका फॉर्म अप्लाई करना होगा आपको सीपेट जेई का, और फिर एग्ज़ाम देने के बाद जैसा आपका रैंक आएगा उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, और इसका जो प्रिपरेशन के लिए जो बुक्स है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ बुक्स के बारे में, वहाँ से आप बुक परचेज कर सकते हैं। हिंदी में भी है और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में भी बुक है, और सॉल्व पेपर का भी लिंक मैंने दिया हुआ है। और वहाँ पे मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया है, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये हो गया डीपीटी। डीपीटी में एडमिशन लेने के लिए 10वीं पास होना चाहिए, या फिर 10वीं का एग्ज़ाम में अभी अपीयर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है डीपीएमटी। डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी। कोर्स कोड क्या है, डीपीएमटी कितने साल का होता है,
3 साल का होता है। 3 साल मतलब 6 सेमेस्टर, 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। और क्वालिफ़िकेशन क्या है, 10th होना चाहिए या फिर 10th का एग्ज़ाम अपीयर होना चाहिए। और प्रोसीडर क्या है, सीपेट जेई का जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करना पड़ेगा आपको। सीपेट जेई के थ्रू आपको जाना होगा एडमिशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में कौन कौन सा है, उसमें एक आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग, जिसका कोर्स कोड है पीजीडी पीपीटी। उसका कोड क्या है, पीजीडी पीपीटी है। कितने साल का होता है, 2 साल का होता है। और इसमें एडमिशन लेने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, फुल टाइम्स डिग्री होना चाहिए, यानी कि बीएससी। जिसने अगर बीएससी कर रखा है तो वो इसमें एडमिशन ले सकता है, या फिर बीएससी लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी एडमिशन का क्या प्रोसेस है, सीपेट जेई का आपको एग्ज़ाम देना होगा, जिसका फॉर्म जब आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और बुक का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप लोग बुक वहाँ से परचेज़ करके सॉल्व पेपर कम से कम आप लोग परचेज़ करिए, सस्ता है सॉल्व पेपर, और उसको सॉल्व करिए, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका पोस्ट डिप्लोमा प्रोग्राम, पोस्ट डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड डिज़ाइन विथ कैड कैम PDPMD, ठीक है। इसका कोर्स कोड क्या है, कोर्स कोड है PDPMD विथ कैड कैम। और ये कितने साल का होता है, 1.6 ईयर का होता है, यानी कि 3 सेमेस्टर का होता है टोटल। और इसमें अप्लाई कौन कर सकते हैं, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है। देखिए 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्लास्टिक पॉलीमर प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल टूल एंड डाई मेकिंग पेट्रोकेमिकल और इंस्ट्रूमेशन टेक्नोलॉजी DPMT या DPT और इक्विवेलेंट, ठीक है। जो डिप्लोमा कर चुके हैं, यानी कि DPMT या फिर DPT जो कर चुके हैं, या फिर मैकेनिकल से या फिर किसी भी ब्रांच से कोई डिप्लोमा किया हुआ है, अपने स्टेट पॉलीटेक्निक या फिर IERT जो भी कुछ किया हुआ डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, या फिर उसके इक्विवेलेंट, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जो DPMT या DPT किए हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। 1.5 साल का कोर्स होता है, 3 सेमेस्टर का। और अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, सीपेट जेई। हाउ टू अप्लाई, तो सीपेट जेई के थ्रू आपको अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट आपका आता है यूजी प्रोग्राम्स, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम BTech प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब BTech जो प्रोग्राम है ना, अभी तो ये हो गया, अभी हमने बताया आपको डिप्लोमा और पोस्ट डिप्लोमा के बारे में बताया। अभी क्या है, सीपेट BTech भी कराता है, ठीक है। तो अभी BTech में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस है वो देख लेते हैं। आपका कितने साल का कोर्स होता है, 4 साल का होता है। और मैक्सिमम एज जो रहेगा आपका, जो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी है उनका जो रूल है उसके हिसाब से आपका मैक्सिमम एज रहेगा। और क्वालिफ़िकेशन क्या हो रहेगा, 10+2 विथ PCM, यानी कि जो 12th पास किया है साइंस से वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो 12th का एग्ज़ाम देंगे वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो DPT या DPMT या फिर कोई भी डिप्लोमा प्रोग्राम किया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट उनका लेटरल एंट्री होगा, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा। जो 10+2 पे जाएंगे उनको फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा, बट वो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो क्लियर करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एज पर एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ का मतलब क्या हुआ, जिस यूनिवर्सिटी से वो डिग्री देगा आपको, उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको आपको क्लियर करना होगा। तो BTech कौन कौन सा सीपेट कॉलेज कराता है, इसमें जो है आपका अहमदाबाद है, सीपेट अहमदाबाद है, भुवनेश्वर है, चेन्नई है, लखनऊ है और रायपुर है, ठीक है। इतने कॉलेज ही हैं जो BTech कराते हैं। सारे सीपेट कॉलेज में BTech नहीं होता, बस ये 5 से 6 कॉलेज हैं, जिसमें है आपका अहमदाबाद, भुवनेश्वर, चेन्नई, लखनऊ और रायपुर, ठीक है। इन सभी कॉलेज में आपको BTech कर सकते हैं, ठीक है। अभी उसमें एडमिशन का क्या प्रोसेस है, अगर आप सीपेट अहमदाबाद से BTech करना चाहते हैं तो आपको गुजरात टेक्निकल कॉलेज
टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम जो होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसको क्लियर करना होगा, उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। 18+2 वालों के लिए अगर कोई सीपेट ऑलरेडी कर रखा है, यानी कि डीपीएमटी या फिर डीपीटी कर रखा है या फिर कोई भी डिप्लोमा कोर्सेज कर रखा है, तो लेटरल एंट्री के थ्रू उसमें एडमिशन ले सकता है। अगर आप भुवनेश्वर सीपेट भुवनेश्वर से बीटेक करना चाहते हैं तो बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी का आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, फिर आपको उसमें एडमिशन मिलेगा। अगर आप चेन्नई से बीटेक करना चाहते हैं तो अन्ना यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर करके आपको एडमिशन लेना होगा। अगर आप लखनऊ से बीटेक करना चाहते हैं, सीपेट लखनऊ से, तो AKTU जो अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है UPSEE का, उसको क्लियर करके आपको इसमें एडमिशन मिलेगा, ठीक है। या फिर लेटरल एंट्री के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री है तो। अगर सीपेट रायपुर से कोई डिप्लोमा बीटेक करना चाहता है तो स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। अब आते हैं PG प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। PG प्रोग्राम में क्या क्या होता है, MTech कराता है, ठीक है। PG प्रोग्राम में देख लेते हैं PG प्रोग्राम कितने साल का होता है। PG बोले तो MTech मास्टर डिग्री, ठीक है। तो MTech का आपका कितने साल का रहेगा, 2 साल का रहेगा। और उसमें एडमिशन का क्या प्रोसेस रहेगा, जो BE BTech या फिर BSc इंजीनियरिंग कर रखे हैं, मैकेनिकल से केमिकल प्रोडक्शन, पॉलीमर साइंस, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, MSc पॉलीमर साइंस, अगर कोई भी BTech कर रखा है तो आप MTech में एडमिशन ले सकते हैं। और MTech कौन कौन सा कॉलेज कराता है वो देख लेते हैं। तो अहमदाबाद में MTech होता है, भुवनेश्वर, चेन्नई और लखनऊ, ठीक है। टोटल 4 कॉलेज हैं जो MTech करा रहे हैं आपके, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, चेन्नई और लखनऊ। अब अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी का जो प्रोसीडर है उसके थ्रू ही आपको एडमिशन मिलेगा। सेम प्रोसेस वही है, आपको या तो गेट के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट उस यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर करके मास्टर डिग्री में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब सीपेट के टोटल कितने सेंटर्स हैं, कौन कौन से सेंटर हैं, उनका एड्रेस कहाँ है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता हूँ इससे कहाँ कहाँ सेंटर है। सीपेट का हेड ऑफिस क्या है, चेन्नई में है। उसके बाद कौन सा है, सीपेट अहमदाबाद में भी है, भुवनेश्वर में है, सीपेट लखनऊ में है। लखनऊ में सभी सीपेट का मैंने यहाँ पे एड्रेस लिख दिया है। तो लखनऊ का जो एयरपोर्ट है उसके वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है सीपेट लखनऊ, ठीक है। कोच्चि में है, कोच्चि का जो सीपेट कॉलेज है वो अभी न्यू बना है। सीपेट रायपुर में है, मुरथल में है, बेंगलुरु, बालासोर, मदुरई में है, गुवाहाटी में है, अमृतसर में है, औरंगाबाद में भी है, भोपाल में है, हाजीपुर में है। बिहार में एक और न्यू सीपेट कॉलेज खुलने वाला है, भागलपुर में, हल्दिया में है, हैदराबाद में है, इम्फाल में है, जयपुर में है, मैसूरू में है, ठीक है। फिर सीपेट वडी में है, वडी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रपुर में है, चंद्रपुर महाराष्ट्र में है आपका, ग्वालियर में है, वलसाड में, वलसाड गुजरात में है, विजयवाड़ा में है, विजयवाड़ा भी न्यू कॉलेज है, ज़्यादा पुराना नहीं है, रांची में है, ठीक है। अगरतला में है, देहरादून में है, कोरबा में है, कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में आता है,
ये भी आपका न्यू कॉलेज है। और अब ये है लास्ट कॉलेज सीपेट वाराणसी। सीपेट वाराणसी भी आपका न्यू कॉलेज है। और इसके बाद अभी अयोध्या में ओपन होगा। यूपी में टोटल 3 कॉलेज हो जाएंगे, लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या, ठीक है। और फिर भागलपुर में ओपन होगा, पारादीप में ओपन होगा। तो टोटल 5 न्यू कॉलेज ओपन होने वाले हैं। और भी कुछ कॉलेज के नाम छूट गए हैं जो मैं यहाँ पे नहीं लिख पाया। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ग्रुप का, वहाँ से ज्वाइन करिए और हमसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी से आप प्रिपरेशन करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात होगी। फरवरी में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म है अप्लाई करने का सीपेट जेईई का, वो आ जाएगा। तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए और बुक ले लीजिए। बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से सॉल्व पेपर ले सकते हैं या फिर बुक भी ले सकते हैं। तो वहाँ से आप उसको अभी से सॉल्व करिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं, 1 घंटे में 60 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, मैथ रहेगा और रीजनिंग रहेगा और इंग्लिश रहेगा। इंग्लिश और जनरल नॉलेज का भी कुछ क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और रीजनिंग, तो इतने सारे सब्जेक्ट आपको क्लियर करना है। तो अभी से आप प्रिपरेशन करने में लग जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।